Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, as you know that we have completed our PT1 exams before yesterday. So there are so many students who are left. Actually, I have made slip of them. I have made record of them. And I have also made call to them, but so many students that have not received my call. Why? So listen very carefully. If you are watching this video, then keep this thing in your mind that PT1 tests are compulsory for you. If you will not give the test, then you will be disqualified from this class. Okay, you have to repeat the class. There are so many students who are thinking that बिना स्कूल के ऐसे ही चल जाएगा. सो दिस इज़ नॉट राइट वे. You are not doing anything. We are explaining each and everything like class. Okay, there is no any problem in online classes. Okay, and we are doing too much effort in online classes. Okay, whole day we are doing work for you, but you are not taking it seriously. Most of you do not receive my call. आपको लगता है कि जो है ये क्लासेस नहीं प्रॉपर हो रही हैं, या आपको जो लगता है आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हो, दिस इज़ बेटर फॉर यू. नो, इट इज़ नॉट बेटर फॉर यू. यू आर लॉसिंग योर 1 ईयर. आप अपना 1 ईयर इसमें लॉस कर रहे हो और कुछ भी नहीं है. सो बिफोर स्टार्टिंग माई चैप्टर आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग अबाउट योर क्लासेस. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट ईयर आपको फिर से अपनी या तो क्लास, अगर आपको लग रहा है फ़ीस ना देने की वजह से आप मेरी कॉल इग्नोर कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, या मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं मैसेज दे रही हूँ, तो ठीक है, 1 ईयर बाद आपको कहीं तो एडमिशन कराना पड़ेगा. आपको लगता है ऐसे ही हो जाएगा एडमिशन. 1 ईयर बाद आप फ़ीस देंगे जहाँ भी जाएंगे, या यहाँ पे आएंगे तो भी 1 ईयर की फ़ीस देंगे, और आपका 1 ईयर ही जो है बेकार जाएगा और कुछ नहीं होगा. 1 ईयर आप अपना लॉस करेंगे. एज तो आपकी उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगी, एज तो आपकी नहीं कम होगी, पर 1 ईयर आपका लॉस ज़रूर हो जाएगा. और फिर इफ़ देयर आर 40 स्टूडेंट, दे आर ज्वाइनिंग द क्लास, जो ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर प्रॉपर अटेंड द क्लास, देन व्हाई आर यू नॉट? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जब यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं और वो प्रॉपर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उन्होंने फुल फ़ी भी दे दी है, फुल फीस भी दे दी है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आज नहीं तो कल आपको ये करना ही है, तो क्यों नहीं आज? आपके ही ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, और आपको लगता है मेरी कॉल इग्नोर कर देते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, इट्स माई ड्यूटी टू कॉल यू. आप नहीं रिसीव कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसा करके. ओके, लेट इट बी. आप खुद समझदार हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है. चलिए, कम टू द टॉपिक. और लिसन वन मोर थिंग. एक्चुअली 40 students have given the test, and some students who test is left. So I have messaged them, and also I have made the call, but they have not received the call. उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की. मैंने उन्हें मैसेज भी किया और कोई रिप्लाई नहीं आया. जिन बच्चों ने जिन्होंने पेपर नहीं दिए, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ. जिन्होंने दिए हैं और उनके 1-2 पेपर छूटे, मैंने उन्हें भी आज कॉल करी है और उनका रिकॉर्ड मेरे पास है, देख लीजिए. मतलब इन्होंने पेपर दिए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं दे रहे हैं. अभिषेक सिंह, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आपने एग्ज़ाम दिए हैं पर पूरे नहीं दिए, तो जो भी रीज़न हो मुझे रिप्लाई करिए, क्योंकि मैंने आपको कॉल लगाई, कॉल नहीं कनेक्ट हुई, मेरे मैसेज का भी आपने रिप्लाई नहीं दिया. सेकेंड वन, हृदयांशी, आपने स्टार्ट पेपर देना किया पर ना आप सेंड कर पाए हो, और ना ही आपने पेपर, एक भी पेपर आपने नहीं दिया. नैमिश, आपने सिर्फ 3 पेपर्स नहीं दिए, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, सॉरी इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस. सो आप भी ये सिर्फ 3 रह गए, तो 3 के लिए क्यों अपना आप रिज़ल्ट ख़राब कर रहे हैं? टोटल आपका जाएगा तो फिर एवरेज मार्किंग हो जाएगी उसमें, और ये 3 सब्जेक्ट हटा के तो कहीं ना कहीं आपका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा. सो आप दे दीजिए. फिर प्रिंस, आपने तो ना मेरी कॉल का कोई रिस्पॉन्स दिया, मैंने इतनी बार आपको कॉल करी, ना आपने कोई मैसेज का रिप्लाई दिया. साक्षी, आपको भी मैंने कॉल करी, आपने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया.
सत्यम यादव, आपने तो बोला था देने के लिए, उसके बाद भी आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। मैंने मैसेज किया, कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं। शगुन, आपने इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस का नहीं दिया है। ओके, तो दे दीजिए। अनुश्री, आपने दे दिया है जो आपका छूटा था। शिवानी, यू हैव ऑल्सो गिवन, गुड। एंड सम स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, दे ऑल हैव गिवन all the exams. Listen their name, they are very good student of my class, they all have given the exam. Like Adiba has given, good. Advait, very good. Akashi, good girl. Aman, very good. Anjane, not given. Angel, good. Anshika, very good. Anurag Verma, good. Anushri, good. Apurva, good. Aryan Singh, good. Avez, good. Aviral, good. Ayush Kanojia, good. And Faizan, good. Falak, good. Then Jannat, very good. Kaushiki, superb. The performance of Kaushiki was superb. Very good girl. Kshitij, good. नैमिश, आपके छूटे हैं कुछ पेपर। नैतिक, गुड। नावेद, गुड। पार्थ, एक्सीलेंट, ही इज़ अ न्यू स्टूडेंट बट वेरी एक्टिव, गुड बॉय। पीयूष, वेरी गुड। प्रज्ञा, एक्सीलेंट। प्रतीक, सुपर्ब, वेरी नाइस परफॉर्मेंस प्रतीक। प्रियांशी, गुड। राघव, गुड। रजनीश, सक्षम फर्स्ट, गुड। सक्षम सेकेंड, गुड। या मैं इनके नेम इसलिए ले रही हूँ कि इन सब ने पूरे पेपर दिए हैं, ये सिंसियर स्टूडेंट्स हैं क्लास के, विदाउट एनी एक्सक्यूज है। शाश्वत, गुड, दे ऑल हैव गिवन एग्जाम। शिवानी यादव, गुड। श्रेयस, गुड। शोभ, वेरी गुड। एंड तेजस्वी, गुड। उज्जवल, गुड। वैभव, वेरी गुड। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्क्स कि मार्क्स कैसे आए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। within time, without any excuses, they were regular and they all have given the exam properly in systematic manner. That's why, okay, I am telling their name. Okay, now class, come to the topic. Listen, one more important thing is that till Saturday you will give the exam. आप Saturday तक exam देंगे. Okay, you have time till Saturday only. Yeah, only you all will give your exam Saturday. Okay, you have one day and that is Saturday for exam. Okay, whose exams are left, please give on Saturday. Yeah, as per regular classes ऐसे रेगुलर कंटिन्यू अब हैं आपकी, जैसे कि आपके पीरियड चल रहे थे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS, साइंस, जो भी आपके पीरियड्स लग रहे थे सेम वैसे ही चलेंगे और क्लासेस प्रॉपर अब चलेंगी। ठीक है, चलिए कहाँ तक हो गया था हमारा? आई होप वी हैव कंप्लीटेड। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आई विल प्रोवाइड यू PDF आफ्टर कंप्लीटिंग माई चैप्टर। सो आज तो कंप्लीट नहीं होगा, जब चैप्टर कब कंप्लीट होगा? एक्सप्लेनेशन, हार्ड वर्ड्स विद वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज। दिस इज द पैटर्न ऑफ चैप्टर। इस पैटर्न के बाद आई विल प्रोवाइड यू PDF। जब ये हमारा हो जाएगा इतना चैप्टर, देन आई विल प्रोवाइड यू PDF। ओके, इतना आपका पैटर्न है, इसके बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी। उससे पहले कोई मुझसे डेली कहेगा नहीं। और लिसन वन थिंग, आई विल सेंड PDF इन बोथ गूगल क्लासरूम एंड इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। ओके, सो डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन, प्लीज़ मैम सेंड मी PDF। बार मत कहिएगा कि मुझे PDF दे दीजिए, ठीक है? जैसे ही चैप्टर मेरा कंप्लीट होगा मैं खुद दे दूँगी। देयर आर समटाइम नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है तो क्लासरूम में नहीं सेंड हो पाती है, पर व्हाट्सएप पे इजीली हो जाती है। तो यू ऑल आर एडेड इन व्हाट्सएप, सारे ऐड हो तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी और मैं डालूँगी तो दोनों पे। बट कभी ऐसा होता है गूगल क्लासरूम पे नहीं पहुँच पाती है ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, और नेटवर्क बहुत आजकल जो है वीक चल रहे हैं।
Clear? हाँ. Class, now come to the topic. As you know that we have completed our explanation, thought, syllabus of half yearly and also hard words with their word meaning. Okay, इतना वर्क complete हो गया था. Now what is the next? The next part of our chapter is question answer. As you know that I have also provide you question answer फॉर्मेट इन नोटबुक. मैंने आपको ये भी बताया था कि क्वेश्चन आंसर का क्या फॉर्मेट होगा. ठीक है, आप सबने कॉपी भी किया होगा. सो बिफोर स्टार्टिंग everybody listen, one important thing, everybody do question answer in only notebook. Notebook means copy. सबको क्वेश्चन आंसर कहाँ करने हैं? कॉपी में करने हैं. ये मैंने बुक में फिल किए हैं. क्यों? आपको कराने के लिए. बट आप बुक में फिल नहीं करेंगे. यू विल नॉट फिल इन योर बुक. आपको ये जो है ना, ये बुक में फिल नहीं करना है. आपको कहाँ पे ये फिल करना है? एवरीबडी फिल इन योर. आप कहाँ फिल करेंगे? आप इसको जो फिल करेंगे वो अपनी नोटबुक में फिल करेंगे. क्लियर? नोटबुक में आपको जैसे मैंने पैटर्न बताया था वैसे करना है और फिर मैं आपको पैटर्न और वो पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग माय चैप्टर. सो आज आपको लिसन, ओनली लिसन दैट, सिर्फ आप सुनिए. जब आपको पीडीएफ पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर आप पूरा अपना वर्क कर लेंगे. वर्क आपको कितना करना है सुन लीजिए. कॉपी में क्या क्या करना है? थॉट, सिलेबस, हार्ड वर्ड्स विद देयर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर. दैट्स इट. बस इतना आपको कॉपी में करना है. बुक में आपको क्या करना है? एक्सरसाइज. एक्सरसाइज हम कल कराएंगे. ठीक है, चलिए. सो यू ऑल विल राइट लाइक दिस. कैसे? जैसे इसमें लिखा हुआ है, वेट अ सेकेंड. जैसे इसमें लिखा है शॉर्ट आंसर. फर्स्ट यू राइट द डेट 19/8/2020. देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. आपने हेडिंग क्या डाल दी? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे ही आपको सेम नोट करना है अपनी कॉपी में. विच टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक द पोएट इज टॉकिंग अबाउट? तो एज यू ऑलरेडी नो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग सीजन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन एंड यू ऑल नो अबाउट द स्प्रिंग सीजन, दैट स्प्रिंग सीजन इज वेरी लवली सीजन. सेकेंड वन इज, व्हाट इज द प्लो बॉय डूइंग? प्लो बॉय क्या कर रहा है? द प्लो बॉय इज वूपिंग अनन अनन. ओके, वॉट ही वॉज डूइंग? तो ही वॉज वूपिंग अनन अनन. ओके. How does the poet describe the hills? The poet described the hills that without the snow, comma, it is bare and open to change. Next one is long answer. After that you all will write long answer. लॉन्ग आंसर क्या है? वॉट डज द लाइन द ग्रीन फील्ड स्लीप इन द सन सिग्निफाई? सो इसमें क्या हो जाएगा? वॉट डज द लाइन द ग्रीन फील्ड्स स्लीप इन द सन सिग्निफाई? द लाइन सिग्निफाइज दैट. ये लाइन जो आपको दी गई, द ग्रीन फील्ड स्लीप इन द सन सिग्निफाई, क्या बताती है? क्या सिग्निफाई करती है? तो द लाइन सिग्निफाइज दैट देयर इज नो हार्वेस्टिंग ग्रोइंग. ओके. Describe the scene in the first stanza. In the first stanza, it's morning scene where sun is rising, cock is crowing, stream is flowing, birds are twittering. ठीक है. Next one. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आप लोग इसको कॉपी में नहीं करोगे, बट आपने सब गड़बड़ किया था. अब बुक में आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल टच ही नहीं करना है. आज सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे. ओके, एवरीबडी डू इन योर नोटबुक. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन. डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जब 40 अपना जो हेड है वो बो करके एक साथ खाते हैं तो वो एक लगते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अपना सर नीचे किए हुए ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता है कितने लोग कर रहे हैं. ओके. सो who is the poet referring to here? The poet is referring to cattle here. What does the poet mean by 40 feeding like one? The poet means that 40 cows are grazing with their down head, they are looking one. Okay. Second stanza, small clouds are sailing, blue sky prevailing. Name the poem and poet from which these lines have been taken. So these lines have been taken from the poem written in March, composed by William Wordsworth. Okay, William Wordsworth. Next one is last question.
what kind of weather does the line signify? Okay, this one. So the line signifies that the sky is clear and it's spring season, which bring happiness and joy. That is clear to all of you. So now everybody know you have to do question answer, है ना, in 19th date. Okay, सो एवरीबडी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर टुडे. बट मेरा मतलब है आप इसको अभी रीड ऐसे ही कर लेंगे जैसे मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, बट यू विल डू व्हेन यू विल गेट द full PDF. Okay, and full PDF I will provide you tomorrow. Tomorrow I will complete my chapter. Tomorrow you all will do the exercise, and then we will complete our chapter and forward to the next chapter. After that I will take revision for one day of this chapter, and then next day I will take next chapter. Okay, that is clear to all of you. One more time I will tell you, class who has not submitted the fees, please deposit your fees. क्लासेस तो क्योंकि प्रॉपरली चल रही हैं, आपके एग्ज़ाम्स भी हुए हैं, एग्ज़ाम्स की कॉपी भी चेक हो रही है, टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो एवरीबडी डिपॉजिट योर फीस एज सुन एज पॉसिबल. आपको कॉल करी जाती है तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं मेरी कॉल सारे ना, इसलिए. ओके, सो एवरीबडी एंड योर एग्ज़ाम whose exams are left, give their exam on Saturday. That is clear to all of you. Okay, thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.